दोस्तों आइए हम हमारी PHP एंड MySQL की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है ज्वाइन। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है MySQL का। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कितने टाइप्स के ज्वाइन होते हैं सबको हम विद प्रैक्टिकल और PHP के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन की मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि दो या दो से ज़्यादा टेबल का अगर आपको डेटा मर्ज करके लाना है तो वो काम कौन करता है? हमारा ज्वाइन। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैंने आपके लिए छोटा सा एक थ्योरेटिकली पार्ट बना रखा है। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो हम उस पर मूव करते हैं और देखते हैं ज्वाइन की और कौन कौन सी डेफिनेशंस हो सकती है। ज्वाइन इज एन एसक्यूएल कीवर्ड। ज्वाइन एक एसक्यूएल का कीवर्ड है यूज्ड टू क्वेरी डेटा। ठीक है, जो भी मेरा डेटा आता है फ्रॉम टू और मोर रिलेटेड टेबल, दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड टेबल से जो भी मेरा डेटा आता है एज ए क्वेरी, ठीक है, वो काम कौन करता है? हमारा ज्वाइन। ठीक है, MySQL join are used to retrieve data, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल से मैं डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन। A MySQL join is performed whenever two or more table are joined in a SQL statement। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और जो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही इजी वे पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। अगर आपको ज्वाइन भी आता है, ठीक है, तो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो उसके लिए आपको ज्वाइन मैं इस पूरे वीडियो के अंदर पूरा स्टार्ट से एंड तक कवर करने वाला हूँ। दोस्तों देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ MySQL ज्वाइन। MySQL के जो ज्वाइन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो हम पढ़ेंगे इनर ज्वाइन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा पढ़ेंगे राइट ज्वाइन, उसके बाद दोस्तों फुल ज्वाइन। क्योंकि MySQL फुल ज्वाइन को सपोर्ट नहीं करता है तो फुल ज्वाइन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनियन ऑपरेटर। किसका यूज़ करके? यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करके हम फुल ज्वाइन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि फुल ज्वाइन MySQL सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद जो एक क्रॉस ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन की अब एज ए रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है। ठीक है, बट फिर भी हम SQL पर हम ज्वाइन पढ़ रहे हैं तो हमको क्रॉस ज्वाइन के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों इतने सारे ज्वाइन हमको आज पढ़ना। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है सॉल्विंग एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्वाइन अगर आप आपके प्रोजेक्ट में ज्वाइन वगैरह लगा रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आए। दोस्तों आपके लिए बिल्कुल ये नया वर्ड है कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे इसको मुझे सॉर्ट आउट करना है। तो ये भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले, मतलब एक तरीके से ये मेरा ज्वाइन है जो पूरा एक वीडियो में आपको मैं कवर करके देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक काम करने वाले हैं कि जो भी मैं क्वेरी वगैरह लिखता हूँ वो क्वेरी प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप अगर एज ए फ्रेशर हो तो आपको क्वेरी पता होना चाहिए कि ज्वाइन का एक्चुअली सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो आज जो हम दो टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ज्वाइन का, एक टेबल है मेरी एम्प्लॉय टेबल है और दूसरी टेबल है मेरी सैलरी टेबल। ठीक है दोस्तों, ये टेबल्स मैंने मेरे डेटाबेस में बना रखी है। ठीक है, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, आप खुद से ही ये टेबल को पूरा बनाएं। ठीक है, और जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप आपके प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ज्वाइन की जितनी भी मैन्युअली क्वेरी है इसको हम रियल टाइम पे हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनर ज्वाइन की, कि इनर ज्वाइन की क्वेरी क्या है और कैसे हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं सबसे पहले हमारे डेटाबेस के अंदर। जो मेरा डेटाबेस है उसमें हम चले आते हैं लोकल होस्ट PHP में एडमिन पे हम चले गए। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस बना रखा है, उसके अंदर मैंने दो टेबल बना रखी है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले से टेबल बना रखी है, बट ज्वाइन में आपको पूरा राइट करके बताता हूँ, मैं आपको पूरा राइट करके ही बताऊँगा। आप बिल्कुल भी ये टेंशन मत लेना कि सर कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैं बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि चूंकि मैंने टेबल बहुत बेसिक चीज़ें इसलिए मैंने पहले से उसको बना के रखी है। तो डेमो जो मेरा डेटाबेस है डेमो DB, इसके अंदर मैंने दो टेबल बना रखी है। एक मेरी एम्प्लॉय टेबल है, एक मेरी एम्प्लॉय टेबल है, और एक कौन सी मेरी सैलरी टेबल। ठीक है, जस्ट वन सेकंड, एक मेरी एम्प्लॉय टेबल मैंने ओपन कर ली और एक मैंने कौन सी टेबल एम्प्लॉय कर दी, मैंने कौन सी टेबल मैंने ओपन कर ली यहाँ पे सैलरी टेबल। तो ये जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है, आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास तीन कॉलम है। पहला एम्प्लॉय का ID है,
दूसरा एम्प्लॉय का नाम है और तीसरा है एम्प्लॉय का ईमेल आईडी। दोस्तों पूरा का पूरा ज्वाइन है ना टेबल पे डिपेंड है, इसलिए आप जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप बनाते भी जाना कि आपको एम्प्लॉय एक टेबल बनाना है, उसमें आपको 3 कॉलम रखना है। पहला कॉलम रहेगा आपका आईडी, दूसरा कॉलम रहेगा आपका एम्प्लॉय का नाम और तीसरा कॉलम रहेगा आपका एम्प्लॉय का ईमेल आईडी। ठीक है, आईडी को आपको ऑटो इंक्रीमेंट रखना है, इंटीजर रखना है और उसको प्राइमरी की बनाना है। नेम जो रहेगा आपका वेरकर रहेगा और ईमेल आईडी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा आपका वेरकर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो। दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं टेबल कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में टेबल बना के भी बताई है। ठीक है, अब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल बनाना माइस्क्वेल के अंदर आता होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आईडी, एम्प्लॉय का नाम और एक और क्या बना दिया मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी। दोस्तों सेकंड टेबल जो आप देखोगे उसमें आपको डेटा थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा डेटा आपको हो सकता है कि यूनिक लगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लगे, क्योंकि मैंने सैलरी टेबल बना रखी है और सैलरी टेबल में उस सैलरी टेबल को समझने से पहले एक बार वो आप देख लेना कि यहाँ पे मेरे पास 4 एम्प्लॉय हैं, मुझे चारों एम्प्लॉय की सैलरी निकालना है। चूँकि मेरे पास एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नाम का कोई भी कॉलम नहीं बना रखा है। ठीक है, मैंने कोई भी कॉलम सैलरी नाम का एम्प्लॉय टेबल में मेंशन नहीं कर रखा है। तो कहाँ कर रखा है, उसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, सैलरी टेबल। तो ये टेबल बनाने के बाद आप डेटा को मत देखना, डेटा आप कैसे इंसर्ट करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। आपको एक नई टेबल बनाना है जिसका नाम क्या है, सैलरी टेबल। ठीक है, उस सैलरी टेबल में अब दोस्तों देखो, अगर आप ज्वाइन पढ़ रहे हो तो आपको दोनों टेबल के बीच में कुछ तो रिलेशन रखना पड़ेगा। रिलेशन कैसे रखोगे, जब आप सैलरी टेबल बनाओगे तो सैलरी टेबल में आपको 3 कॉलम लेना पड़ेंगे। 3 कॉलम जरूरी नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या रखना था, मुझे केवल एम्प्लॉय की सैलरी मेंशन करना है और कौन से एम्प्लॉय की सैलरी मेंशन करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे ईएमपी आईडी ले रखा है। ये ईएमपी आईडी, ये जो ईएमपी आईडी है ये हमारे एम्प्लॉय के आईडी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, आईडी के। ठीक है, क्योंकि दोनों टेबल में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप, इसको हम बोल सकते हैं कि पहली टेबल का जो आईडी है वो यहाँ पर एज ए फॉरेन की का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप सैलरी टेबल जब बनाओगे तो उसमें आप 3 कॉलम लेना। पहला सैलरी आईडी जो कि मेरा ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी रहेगा और इंटीजर रहेगा। दूसरा मुझे सैलरी देना है, अब कौन से एम्प्लॉय की मुझे सैलरी देना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया ईएमपी आईडी। ये ईएमपी आईडी हमको क्या समझा रहा है, ये ईएमपी आईडी से हम क्या समझ रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय का आईडी 1 है, उसका नाम क्या है, शानू। अब मुझे इसकी सैलरी देना, तो इस कॉलम का, इस यूज़र का आईडी क्या है, 1 है। तो जिस सैलरी टेबल में ईएमपी आईडी 1 होगा, 1 मतलब शानू, उसकी सैलरी कितनी, 60,000। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। दूसरा यूज़र है अमित, उसका आईडी क्या है, 2। इस टेबल में जिसका ईएमपी आईडी 2 होगा मतलब अमित, उसकी सैलरी कितनी है, 50,000। तीसरा यूज़र है थर्ड, हेरी, जिसका हेरी का हमारे पास सैलरी कितना है, 40,000। अब आप ये ध्यान से समझना कि इस टेबल पे मैंने 5th नाम के यूज़र का आईडी दे रखा है। मैंने इस टेबल में 5th नाम के यूज़र का आईडी दे रखा है और उसकी मैंने सैलरी भी दे रखी है। बट इस 5th नाम के इस 5th नाम के कॉलम के अंदर जो 5th नाम का जो डेटा है ये मेरी एम्प्लॉय टेबल में कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है। दोस्तों ऐसा क्यों कर रखा है, क्योंकि मुझे आपको इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन अच्छे से समझाना था। इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे एक एम्प्लॉय का आईडी मेंशन कर रखा है 5, जो कि एम्प्लॉय का आईडी और उसकी सैलरी है। बट एम्प्लॉय टेबल में 5th नाम का यूज़र यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इससे आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, इसीलिए मैंने टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया। अब आप ध्यान से समझना कि जिसकी सैलरी आईडी 4 है, उसकी सैलरी तो दी है, उसकी सैलरी तो मैंने दी है, बट उस 4th यूज़र का मैंने यहाँ पे कहीं पर भी नाम मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है,
आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बना रखी है। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और एम्प्लॉय का ईमेल आईडी है। मैंने यहाँ पे फिफ्थ नाम के यूज़र की सैलरी दे रखी है, बट फिफ्थ नाम के यूज़र का एम्प्लॉय टेबल में नाम नहीं है, बट फोर्थ वाले यूज़र का नाम है, बट सैलरी टेबल में फोर्थ वाले यूज़र की मैंने सैलरी मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेरी बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनर जॉइन की। ठीक है, इनर जॉइन की बात करते हैं तो ये मेरी एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, ये मेरी सैलरी टेबल है, और ये जो मेरा डेटाबेस है इसमें मैं एम्प्लॉय टेबल ओपन करके रखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं मैन्युअली क्वेरी यहाँ पे लिख देता हूँ, वन बाय वन मैं यहाँ पे क्वेरी वगैरह लिखते जाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेरी की बात करते हैं इनर जॉइन की। दोस्तों इनर जॉइन में जो दोनों टेबल में कंबाइंड डेटा होगा है ना, वही डेटा कंबाइंड मतलब इन द सेंस जो दोनों टेबल में डेटा मैच करेगा, इनर जॉइन उसी के डेटा को फाइंड करके लेके आता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मुझे सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है वो जानना जरूरी है। मुझे एम्प्लॉय की सैलरी निकालना है, मतलब मुझे आउटपुट कुछ मुझे ऐसा चाहिए कि एक कॉलम में एम्प्लॉय के सारे नाम आएंगे और उसके सामने सेकंड कॉलम में क्या आएगी, सैलरी। अब एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नहीं है, और सैलरी टेबल में तो मेरी सैलरी है, और यहाँ पे जो ईएमपी आईडी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉय की आईडी को। ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए कि मुझे एम्प्लॉय की सैलरी निकालना है, मतलब एम्प्लॉय का नाम भी लाना है और एम्प्लॉय क्या लाना है, सैलरी भी लाना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो टेबल है वो मेरी एक लेफ्ट टेबल कहलाएगी, और जो जिस पर मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ वो मेरी राइट टेबल कहलाएगी। राइट टेबल कौन सी, मेरी सैलरी टेबल, क्योंकि मुझे मेरा आउटपुट क्या बोल रहा है, मेरा आउटपुट ये बोल रहा है कि मुझे एम्प्लॉय की सैलरी लाना है। तो पहले मुझे एम्प्लॉय की टेबल लिखना पड़ेगी, उसके बाद मैं ज्वाइन किस पे लगाऊंगा, मेरी सैलरी टेबल पे। ठीक है, ज्वाइन किससे लगाते हैं, और इनर ज्वाइन का मतलब ये था जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी 1 है और इधर भी क्या है, एम्प्लॉय का आईडी 1 है, तो 1 की सैलरी निकल जाएगी। एम्प्लॉय का आईडी 2 है, अमित 2 की सैलरी निकल जाएगी। एम्प्लॉय का आईडी क्या 3 हैरी की भी यहाँ पे सैलरी निकल जाएगी। बट आप देखना कि एम्प्लॉय का आईडी 4 है, बट मैंने 4 की सैलरी नहीं दी है, 4 नाम का ईएमपी आईडी मेंशन ही नहीं है, तो 4 नाम के यूजर की सैलरी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो जो दोनों टेबल में कंबाइंड आईडी होगी, जो हमारी एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय टेबल का जो आईडी है वो अगर मेरा सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के बराबर हो गया तो वही डेटा मुझे लेकर के आना है, और ये ही काम करता है हमारा इनर ज्वाइन। इनर मतलब जो दोनों टेबल में कंबाइंड डेटा होगा उसी डेटा को वो फेच करके लाता है हमारा इनर ज्वाइन। ठीक है, तो इसको मैं आपको है ना क्वेरी से समझाता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट करना, क्या क्या सिलेक्ट करके लाना है। मैंने आपको क्या बोला है कि मुझे एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, तो सबसे पहले कॉलम का नाम क्या आएगा, ई नेम, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी एम्प्लॉय टेबल में कॉलम का नाम के ई नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम लाना है, और एक और क्या लाना है, मुझे इसकी सैलरी लाना है। ये दो चीज़ लाना है, तो मैंने दोनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम कौन सी टेबल, पहली टेबल कौन सी, एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि मैंने क्या बोला था एम्प्लॉय की सैलरी लाना है, तो पहले टेबल का नाम क्या आएगा, एम्प्लॉय। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब लगाना है मुझे इनर ज्वाइन। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सिंपल ज्वाइन लिखा है, अब ये ज्वाइन कौन सा है, इनर है कि लेफ्ट है कि राइट है कि हमारा क्रॉस ज्वाइन है, ये कौन से ज्वाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिंपली मैंने यहाँ पे अगर केवल ज्वाइन लिखा है तो ये इनर ज्वाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, बाय डिफॉल्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, इनर ज्वाइन। मैं आपको ज्वाइन से भी डेटा लाके बताता हूँ, मैं आपको इनर ज्वाइन से भी डेटा लाके बताता हूँ, फिर आप देखना दोनों के डेटा हमको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिंपली मैंने क्या लिखा, ज्वाइन, मुझे इनर ज्वाइन बनाना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ज्वाइन, क्योंकि मैंने क्या बोला, ज्वाइन का मतलब ही क्या होता है हमारा इनर ज्वाइन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है हमारा इनर ज्वाइन। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ज्वाइन लगाना है, किस पर लगाना है, सैलरी टेबल पे, सैलरी। ठीक है, सैलरी टेबल पे मुझे ज्वाइन लगाना है ऑन, जहां पर एम्प्लॉय टेबल का कौन सी, एम्प्लॉय टेबल का आईडी, ध्यान से लिखना, एम्प्लॉय टेबल का आईडी बराबर होना चाहिए सैलरी टेबल के
सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के, सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के बराबर होना चाहिए। सिलेक्ट एम्प्लॉय का नाम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ज्वाइन सैलरी ऑन एम्प्लॉय टेबल का आईडी सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के बराबर होगा। मतलब जो मेरी एम्प्लॉय टेबल की आईडी है, जो मेरी एम्प्लॉय टेबल की आईडी है, अगर ये आईडी मेरी सैलरी टेबल की ईएमपी आईडी के बराबर होगी तो उसी एम्प्लॉय का नाम आएगा और उसी एम्प्लॉय की क्या आएगी, मेरे पास सैलरी आएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1 2 3 4 है, पर मैंने सैलरी किसकी दे रखी है, 1 की, 2 की और 3 की। मतलब केवल कौन सा डेटा मैच कर रहा है, 1 आईडी वाला, 2 आईडी वाला और 3 आईडी वाला। ठीक है, तो अब मुझे एम्प्लॉय का नाम क्या क्या मिलना चाहिए, शानू, अमित और हैरी, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी सैलरी कितनी, 60,000, 50,000 और 40,000। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेरी से हमारा आउटपुट क्या बनता है। जैसे मैंने गो करा तो दोस्तों देखो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है कि एम्प्लॉय का नाम आ रहा है शानू, अमित और हैरी, और उसकी सैलरी कितनी आ रही, शानू की सैलरी 60,000, अमित की सैलरी 50,000 और हैरी की सैलरी कितनी मेरे पास 40,000। दोस्तों ये तीनों ही क्यों आए हैं, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का आईडी 1 2 3 ये सैलरी टेबल की ईएमपी आईडी के बराबर है। फिफ्थ नाम का एम्प्लॉय आईडी है और फिफ्थ नाम का यहाँ पे एम्प्लॉय मेंशन नहीं है। फोर्थ नाम के यूजर का नाम है पर फोर्थ नाम के यूजर की यहाँ पे आईडी नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा ना फिफ्थ की जगह पर, तो फिर फोर्थ नाम के यूजर की सैलरी कितनी निकल जाएगी, 30,000, क्योंकि अभी यहाँ पे केवल कितना आ रहा है, 60,000, 50,000 और 40,000। ठीक है दोस्तों, यही निकालना था हमको, क्या हमको एम्प्लॉय के नाम लेना था और क्या लेना था, उसकी सैलरी। अब आपने देखा कि ये तीनों डेटा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तीनों टेबल में, क्योंकि दोनों टेबल में ये दोनों बिल्कुल सिमिलर मैच कर रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल की आईडी सैलरी टेबल की ईएमपी आईडी के बराबर, जिस आईडी जो आईडी बराबर है उसी का डेटा यहाँ पे फेच होकर के आ रहा है। अगर मैंने इस क्वेरी में थोड़ा सा भी अगर मैंने चेंजेस कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर आप ज्वाइन लिखोगे तो भी इनर ज्वाइन काम करेगा, अगर आपको यहाँ पे इनर ज्वाइन लिखना है तो भी आप देखना है कि इसका आउटपुट भी आपके पास सेम ही आएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है और यहाँ पे क्या आ गया, उसकी सैलरी आ गई। दोस्तों ये है हमारी इनर ज्वाइन की क्वेरी। अब हम बात करते हैं हमारी लेफ्ट ज्वाइन की। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टेबल कौन सी कहलाती है। उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। सबसे पहले हमको उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय का नाम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम के बाद जो हमारी टेबल का नाम आता है वो हमारी लेफ्ट टेबल कहलाती है। जिस पे हम ज्वाइन लगाते हैं सैलरी टेबल जिस पे मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ, ये कौन सी टेबल कहलाती है, मेरी राइट टेबल। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, अब मैंने क्या बोला आपको, लेफ्ट ज्वाइन कौन सी है, एम्प्लॉय टेबल। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये कि एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा आएगा, चाहे वो मेरी राइट टेबल में, मेरा जो सैलरी टेबल है, जो मेरी राइट टेबल है उसमें कोई भी डेटा अगर मैच ना करे तो भी मेरा लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा ही आएगा। लेफ्ट टेबल में जो भी आपकी लेफ्ट टेबल का नाम रहेगा उसका पूरा डेटा आता है। और राइट टेबल से कौन सा डेटा आता है, जो हमारी आईडी है, अगर ये आईडी मेरी ईएमपी आईडी के बराबर होगी तो उसकी सैलरी उठा के लिए आएगा, है ना। बट लेफ्ट टेबल का आपको पूरा डेटा मिलेगा। पूरा डेटा मतलब मेरे चारों यूजर आएंगे, मेरे क्या आएंगे, चारों यूजर के नाम आएंगे। शानू की सैलरी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी आईडी कितनी है, 1 है, और ये एमपी आईडी जो है उसकी आईडी 1 के बराबर है। इसकी सैलरी आ जाएगी। सेकंड वाली यूजर क्या अमित है, इसकी भी सैलरी आ जाएगी। थर्ड वाला यूजर क्या हैरी, इसकी भी सैलरी आ जाएगी। बट फोर्थ वाला यूजर क्या है मेरा एम्प्लॉय टेबल में, राज। तो फोर्थ वाला यूजर का नाम जरूर आएगा बट इसकी सैलरी यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट टेबल में लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आता है, तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के नाम आएंगे बट राज वाले जो यूजर है उसकी सैलरी यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेरी को हम जल्दी से चला के देख लेते हैं। क्वेरी को चलाने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेफ्ट ज्वाइन। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिखा तो देखना आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल के चारों यूजर के नाम आएंगे और जिसका
एम्प्लॉय टेबल का आईडी सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के बराबर होगा, उसी की सैलरी उठा के लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको चारों यूजर का नाम मिल रहा है, शानू भी है, अमित भी है, हैरी भी और राज भी नाम आ रहा है, बट इसकी सैलरी क्या है यहाँ पे नल। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा लेफ्ट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आता है और राइट टेबल में जो डेटा मिलेगा उसी का डेटा उठा करके लेके आएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट हम काम करते हैं। इसका अपोजिट हम काम करेंगे कि मुझे अब राइट टेबल से डाटा उठा के लाना है। मतलब अब जो मेरा जॉइन है, कौन सा जॉइन है, मेरा राइट जॉइन है। राइट जॉइन का मतलब ये होता है कि राइट टेबल सैलरी टेबल का पूरा डेटा आएगा। मतलब यहाँ पे पहला वाला एम्प्लॉय जो आईडी है उसकी सैलरी आ जाएगी, दूसरा वाले यूज़र की भी सैलरी आ जाएगी, तीसरे वाले यूज़र की भी सैलरी आ जाएगी, फिफ्थ वाले यूज़र की भी सैलरी आ जाएगी, बट इसका नाम नहीं आएगा क्योंकि फिफ्थ वाले यूज़र का ईएमपी आईडी मेरी आईडी एम्प्लॉय टेबल में कहीं पर भी आईडी मैंने उसके मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है, तो राइट टेबल में क्या होता है, राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा। मतलब पहले वाले यूज़र की आएगी, दूसरा वाले यूज़र का रिकॉर्ड आएगा, तीसरे वाले यूज़र का रिकॉर्ड आएगा, फिफ्थ वाले यूज़र का भी रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, बट इसका नाम नहीं है, इसका नाम एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, तो वहाँ पे उसके नाम की जगह पर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। देखते हैं इस क्वेरी को जल्दी से मैं एग्जीक्यूट करके। बस सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, राइट जॉइन। अब राइट जॉइन मतलब ये मेरी लेफ्ट टेबल है और ये कौन सी टेबल है, मेरी राइट टेबल। तो मतलब मेरा सैलरी टेबल जो है इसका पूरा डेटा आएगा और एम्प्लॉय टेबल से वो डेटा आएगा जो मैच कर रहा है, जिसकी आईडी मैच कर रही है। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो दोस्तों आउटपुट क्या मिल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, एक सेकंड है, मैं इसका आउटपुट यहाँ पे गो करके बताता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है, सैलरी 60,000 भी आ रही है। अब आप ध्यान से समझना, 60,000 सैलरी आ रही, 50,000 भी आ रही, 40,000 भी आ रही, और आप देख रहे हो 30,000 भी देखो यहाँ पे सैलरी आ चुकी है, बट एम्प्लॉय का नाम नहीं है क्योंकि इसकी आईडी कितनी थी, 5, और 5 वाले यूज़र का एम्प्लॉय टेबल में कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे उसकी जगह पर क्या आ गया, यहाँ पे नल आ गया दोस्तों। इसीलिए मैंने टेबल को ऐसा बनाया है कि मेरे पास 4 एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय की सैलरी है पर चौथे एम्प्लॉय की मैंने सैलरी नहीं दी है, और मेरे पास 5वें यूज़र की सैलरी है बट 5वें यूज़र का मैंने एम्प्लॉय टेबल में नाम मेंशन नहीं किया है। इसी कारण मैंने यहाँ पे थोड़ा सा है ना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना दी थी। ठीक, क्योंकि अब समझ आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये अभी तक हमारा इनर जॉइन कंप्लीट हो चुका है, हमारा लेफ्ट जॉइन कंप्लीट हो चुका है, हमारा राइट जॉइन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे फुल जॉइन की। ठीक है, फुल जॉइन को समझने से मतलब, फुल जॉइन का मतलब ये होता है, मैं चाहता हूँ कि दोनों टेबल का डेटा मर्ज होकर के आए, चाहे पहली टेबल का डेटा सेकंड टेबल में ना मिले तो भी पहली टेबल का पूरा डेटा आना चाहिए, और राइट टेबल का भी पूरा डेटा आना चाहिए, चाहे उसका डेटा मेरा लेफ्ट टेबल में ना मिले। मतलब मुझे सारे एम्प्लॉय लाना है ना, मुझे सारे एम्प्लॉय लाना है, उनकी सबकी सैलरी लाना है। ठीक है, और सैलरी टेबल से मुझे सभी एम्प्लॉय की सैलरी लाना है, चाहे उसका नाम मेरी एम्प्लॉय टेबल में मेंशन ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि फुल जॉइन चूँकि फुल जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, माइस्क्यूएल फुल जॉइन को सपोर्ट नहीं करता है, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना मैं फुल जॉइन की क्वेरी क्या बनवाऊँ। मैं फुल जॉइन की क्वेरी बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ यूनियन ऑपरेटर। कैसे, यूनियन ऑपरेटर। ठीक है, जल्दी से हम आते हैं, इसी को मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एसक्यूएल तो मेरा, एसक्यूएल पे मैं आपको पहली, अब देखा, अब ध्यान से समझना दोस्तों। अब जो मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, फुल जॉइन का मतलब होता है लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा और राइट टेबल का पूरा डेटा, और दोनों को आप कंबाइन कर दो। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा देता हूँ, तो मेरा लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आ गया है ना। उसके बाद मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ, ध्यान से समझना है ना, अगेन मैं इसको पूरा के पूरा कॉपी कर रहा हूँ। इसको मैं अगेन पूरा कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन हो गया, एक और क्या हो गया मेरा, राइट जॉइन। सॉरी हाँ, मैंने गलती से लिख दिया था वहाँ पे, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, राइट जॉइन। ये मेरी लेफ्ट टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेफ्ट जॉइन कंप्लीट हो चुका है, उसी के जस्ट नीचे मैंने राइट जॉइन लिखा। अब दोनों के बीच में यहाँ पर अगर मैं फुल जॉइन लिखता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैंने क्या लिखा, फुल जॉइन, तो अब देखते हैं फुल जॉइन क्या वाकई में मेरा फुल जॉइन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैं गो करूँगा
तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास नीचे एक एरर आ जाएगी, ठीक है। इस एरर को आप समझना, ठीक है। इस एरर का मतलब यही है कि जो मैंने क्वेरी लिखी है मैं दोनों टेबल से डेटा को मर्ज करके लाना चाहता हूँ, ठीक है। वो फुल जॉइन मतलब पूरा डेटा, तो उसके केस में मैं फुल जॉइन यूज़ नहीं करूँगा। मैं फुल जॉइन की जगह पर मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनियन ऑपरेटर। क्या लिखता हूँ अपन, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर का मतलब ये होता है पहली टेबल का पूरा डेटा लेके आ जाओ, चाहे वो राइट टेबल में ना मिले, और राइट टेबल का पूरा डेटा लेके आ जाओ चाहे वो लेफ्ट टेबल में ना मिले, और दोनों को आप कंबाइन कर दो, यूनियन कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मैं गो करूँगा तो अब देखना दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एम्प्लॉय के सारे नाम मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबकी सैलरी मिल रही है। राज नाम का जो यूज़र है उसकी सैलरी नहीं थी तो यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। और फिफ्थ वाला जो मेरा यूज़र है, यूज़र का आईडी 30,000, जिसकी सैलरी, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी जो मेरा फिफ्थ है, फिफ्थ की सैलरी कितनी, 30,000, ठीक है। तो 30,000 तो मेरी सैलरी आ रही है, बट उसका यहाँ पे नाम नहीं आ रहा। अब एक काम करते हैं, इसको है ना मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर है ना एक काम ओपन करते हैं कि इसको मैं एसक्यूएल पे जाता हूँ। एसक्यूएल पे जैसे ही मैं गया, एसक्यूएल पे 1 सेकंड ना, यहाँ पर है ना एक काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार कर देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय को हटा दो, सिलेक्ट स्टार लगा दो, और यहाँ पर भी क्या लगा देना, सिलेक्ट स्टार, ठीक है। ताकि मैं पूरा डेटा लेके लाके देखना चाहता हूँ। तो अब आप जैसे करोगे, देखो दोस्तों, एम्प्लॉय आई डी 1 2 3 4 आ गया, एम्प्लॉय के सारे नाम आ गए, ईमेल आईडी आ गया, सैलरी आईडी आ गई, सैलरी आ गई, और एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, फोर्थ वाले यूज़र का नाम है बट इसकी सैलरी आईडी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, और एम्प्लॉय आईडी भी नहीं है। बट फिफ्थ वाले यूज़र का सैलरी है, एसआईडी है, बट नहीं तो उसका एम्प्लॉय टेबल में ना ईमेल आईडी है, नहीं उसका नाम है, और नहीं उसका क्या आईडी। तो यहाँ पे क्या आ गया, नल लग गया। तो ये जो डेटा है ये मेरा फुल जॉइन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो फुल जॉइन तो सपोर्ट नहीं करता है, बट यूनियन की हेल्प से, लेफ्ट और राइट जॉइन की हेल्प से आप फुल जॉइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रॉस जॉइन की। क्रॉस जॉइन बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्रॉस जॉइन होता क्या है, ठीक है। तो मैं उसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ, क्योंकि उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। जितना अभी तक हमने जितना ज्वाइन पढ़ा है और जो क्रॉस ज्वाइन है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं उसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं उसकी यहाँ पे क्वेरी वगैरह लिख के बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम सबसे पहले मैं आपको उसकी क्वेरी लिख के बता देता हूँ, ठीक है। क्वेरी लिखने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम आते हैं, हमारा जो एडिटर है, एडिटर में ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर मैं आपको क्वेरी लिख के बता देता हूँ दोस्तों। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आउटर ज्वाइन, सॉरी अपना क्रॉस ज्वाइन क्या होता है। क्रॉस ज्वाइन ये होता है कि जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है, इस हर पर्टिकुलर रो का सेकंड टेबल के हर रो से मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसा कि पहला मेरे पास यूजर क्या है, शानू। इस शानू नाम की रो का इसके हर रो से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब शानू की जो सैलरी है, यहाँ पे 60,000 भी होगी, 50,000 भी होगी, 40,000 भी होगी, और 30,000 भी होगी, ठीक है। यही है अमित नाम का जो यूजर है, इसके इस रो का भी मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 4 हो सकता है। तो अमित की सैलरी भी कितनी होगी, 60,000, 50,000, 40,000 और 30,000। ऐसे हर पर्टिकुलर रो जो कि टेबल 1 में है, उसकी रो का मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 की हर रो के साथ में होगा। और जो भी मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, जो भी मेरे नंबर ऑफ कार्डिजियन बनते हैं, वो कहलाता है हमारा क्रॉस जॉइन, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन की सिंपल सी डेफिनेशन यही है, मैं आपको एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ। क्या लिखा हमने, प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट, एक ऐसा रिजल्ट सेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अपीयर्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रो फर्स्ट टेबल। मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट टेबल की हर रो का मल्टीप्लाई करेगा विथ ऑल रोज इन द सेकेंड टेबल, ठीक है। मतलब ये है कि जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है उसकी हर रो का मल्टीप्लाई होगा
सेकंड टेबल जो मेरी सैलरी टेबल है उसकी हर रो के साथ में, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि मेरे पास अभी कितने मेरे पास 4 यूज़र है, मेरे पास कितने यूज़र है, 4 है, ठीक है। तो हर यूज़र का जैसे कि पहला जो शानू है उसके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने बनेंगे, 4, ठीक है। तो 4 इसके बनेंगे, 4 इसके बनेंगे, 8 और 4 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। मतलब टोटल मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 16, ठीक है। देखते हैं अब इसको अपनों ने लिखा है ना, इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक। इसकी डेफिनेशन मतलब मैंने समझाने के लिए आपको लिख दी थी, ठीक है। आप इसको वीडियो को पोस्ट करके आप इसको नोट डाउन भी कर लेना। अब आते हैं हम इस हमारे एसक्यूएल एडिटर में। यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन कौन सी टेबल से, कौन सी टेबल से, कौन सी टेबल से मुझे क्रॉस ज्वाइन निकालना है, क्रॉस ज्वाइन मुझे कौन सी टेबल पे लगाना है, सैलरी टेबल में। दोस्तों इसके केस में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन देखना है हर रो का, हर रो का, तो आप है ना इसके आगे आप नहीं तो ऑन लगाओगे नहीं आप वेयर लगाओगे, ठीक है ना। तो इतनी क्वेरी जिसे लिख के मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे मैंने गो किया तो आप देखोगे देखो दोस्तों यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास। मेरा जो शानू है पहला है, मतलब एम्प्लॉय टेबल का जो पहला था शानू है, उसके मेरे पास उस रो का मैंने मल्टीप्लिकेशन कितनी बार करा होगा, इसकी हर रो के साथ में, मतलब कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 4 बार। मतलब शानू की सैलरी 60,000 भी होगी, 50,000 भी होगी, 40,000 भी होगी, 30,000 भी होगी। आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो आउटपुट क्या, पहला यूजर है शानू, उसकी सैलरी कितनी 60,000। नीचे देखो वापस से शानू आएगा, ये शानू है, इसकी सैलरी कितनी 50,000। अगेन क्या आएगा शानू, उसकी सैलरी कितनी 40,000, और लास्ट में आएगा हमारे पास शानू, उसकी सैलरी कितनी मेरे पास 30,000। तो मेरे पास हर रो का, हर पर्टिकुलर यूजर का सेकंड टेबल से, सेकंड टेबल की हर रो से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे 16 नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑलमोस्ट यहाँ पर रहेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 4 है ना, 4 4 8 4 12 और 4 कितना 16, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास कितने यहाँ पे 16 रिकॉर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्रॉस ज्वाइन का फंडा, ठीक। अब ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है उसको आप देख लेना, ठीक है। डेवलपमेंट वगैरह में अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे चारों के चारों ज्वाइन वगैरह हो चुके हैं दोस्तों। इसको हमको पीएचपी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो पीएचपी के अंदर अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखूं तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम हमारे फोल्डर में चले जाए, जितनी भी फाइल मेरे पास ओपन है सारी फाइल्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सेव नहीं करना है हमको इसको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे फोल्डर में। हमारा जो फोल्डर है पीएचपी एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, जो हमारा फोल्डर है, हाँ, htdocs के अंदर फोल्डर कौन सा है, पीएचपी एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल पे आते हैं। इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली ना मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाए थे उसमें मैंने आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ बता रखी है, ठीक है। तो उसको सिंपली हमको पीएचपी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आइए सबसे पहले ओपन देख लेते हैं। तो मैंने फोल्डर तो बना दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, फाइल बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल को मैंने सेव किया है, फाइल को मैंने सेव किया पीएचपी एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर। फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है, ज्वाइन, ऑल ज्वाइन, ठीक है, ऑल, या फिर लिख देते हैं माइस्क्यूएल अंडरस्कोर ज्वाइन, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर ज्वाइन डॉट पीएचपी करके मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम HTML का जो प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं माइस्क्यूएल ज्वाइन, माइस्क्यूएल ऑल ज्वाइंस, माइस्क्यूएल ऑल ज्वाइंस, ठीक है। जितने भी ज्वाइंस हैं हम सबको यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, माइस्क्यूएल ऑल ज्वाइंस। और अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे डेटा बूटस्ट्रैप फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ना HTML के अंदर में एक CSS जो है मेरी बूटस्ट्रैप की, उसको मैंने रख रखी CSS फोल्डर में। तो सबसे पहले हम उसको लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम मेंशन कर दिया है। फोल्डर कौन सा है, CSS फोल्डर के अंदर फाइल का नाम क्या है, bootstrap.min.css, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन कंटेनर बना लेते हैं, div.container, ठीक है, div.container,
कंटेनर मैंने बना लिया। अब यहाँ पे चूंकि मुझे डेटा डिस्प्ले करना होगा तो मैं टेबल स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली, अब दोस्तों मैं टेबल के अंदर कितने कॉलम बनाऊंगा, मुझे लाना क्या है, एम्प्लॉय का नाम लाना है और उसकी सैलरी लाना है। तो मुझे कितने कॉलम बनाना है, एक एम्प्लॉय का नाम, दूसरे क्या उसके एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, टी हेड बना लेते हैं। टी हेड में मुझे कितने टी एच लगाने हैं, 2। तो कितने टी एच बनाने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, 2। पहला आएगा एम्प्लॉय का नाम, एक तरफ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और सेकंड कॉलम में हम लेके आएंगे उसकी सैलरी। ठीक है, ये 2 कॉलम मैंने बना दिए और नीचे में यहाँ पे टी बॉडी बना देता हूँ। टी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे बना देता हूँ टी आर, टी आर के अंदर बना दिया मैंने यहाँ पे टी डी। तो कितने कॉलम बनाना पड़ेंगे, 2, एक पहला और एक और ये सेकंड। ठीक है, अब चूंकि मुझे उसको वाइल लूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको कितनी बार रिपीट करना है, जितनी बार मेरा डेटा फेच होगा रिजल्ट सेट में, जितनी बार मेरा डेटा रहेगा। तो ऊपर टॉप पे सबसे पहले तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी मैंने ऑलरेडी कर रखी है मेरे माइस्क्यूएल के प्रीवियस वीडियो में, है ना। कोई सा भी एक माइस्क्यूएल का कोई सा भी फंक्शन ले लो, एग्रीगेट फंक्शन ले लेते हैं। इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ पे से मैं सिंपली डेटाबेस कनेक्टिविटी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे सिंपली आ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरा होस्ट का नाम लोकल होस्ट है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है और डीबी नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया और डेटाबेस का जो नाम है, डेटाबेस का नाम कौन सा है हमारा, एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। डेटाबेस कौन सा है, डेमो डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, डेमो डीबी। ठीक है, यहाँ पर छोटी से मैंने एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके रखी है। माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट क्या करता है, हमारे PHP के पेज को डाटाबेस से कनेक्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ इस फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ ये जो फंक्शन हमने लिखा है। माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट 4 पैरामीटर लेते हैं, पहला सर्वर नेम, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड, चौथा क्या होगा हमारा डेटाबेस का नाम। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एरर हैंडलिंग लगा ली कि अगर एरर आती है डेटाबेस में तो यहाँ पे क्या करेगा, माइस्क्यूएल कनेक्ट एरर क्या करेगा, उस एरर को यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब सिंपली मुझे डाटाबेस से डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करके लाना है, तो यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगी। क्वेरी क्या लिखेंगे वो भी एक बार हम देख लेते हो। ठीक है, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर सबसे पहले मुझे क्वेरी लिखना है और यहाँ पे पहला पैरामीटर पास करना है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि मैंने ऊपर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है $कॉन करके। अब यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो इनर जॉइन लगाते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनर जॉइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, पहली टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय टेबल। इनर जॉइन किस पर ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन किस पे लगाना है, इनर ज्वाइन की जगह पर मैं ज्वाइन भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन भी बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन ही कहलाता है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन किस पे लगाना है, मेरी सैलरी टेबल में ऑन लगाना है, ऑन। जहां पर एक बार देख लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल का आईडी, टेबल का नाम क्या, एम्प्लॉय टेबल का आईडी बराबर होगा सैलरी टेबल के, बराबर किसके होगा, सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के। ठीक है दोस्तों, ये मेरी क्वेरी बन चुकी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार नहीं करना है मुझे, पूरा डेटा नहीं लाना है मुझे, एम्प्लॉय का नाम लाना है और एक क्या लाना है, उसकी सैलरी लाना है। ठीक है, SLRY दोनों कॉलम के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इनर जॉइन सैलरी ऑन एम्प्लॉय टेबल का आईडी सैलरी टेबल की ईएमपी आईडी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो भी मेरा डेटा आएगा उसको मैंने सिंपली रिजल्ट सेट के अंदर मैंने उसको एक वेरिएबल बनाया मैंने सेट नाम का। रिजल्ट सेट में मेरा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे डाटा सिंपली फेच करना पड़ेगा। फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव वगैरह का यूज़ करते हैं। कहाँ से सेट फेच करना है, सेट से, और जो भी डेटा आएगा उसको मैंने $डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको मैंने किस में मैंने इसको लूप में ले लिया, वाइल लूप में। क्यों, क्योंकि जितनी बार मेरा रिजल्ट सेट में, ये जो मेरा रिजल्ट सेट है, जितनी बार इसमें डेटा रहेगा उतनी बार डेटा को मुझे फेच करना पड़ेगा। अब सिंपली मैंने यहाँ पे इसको वाइल लूप को मुझे यहाँ पे बंद भी करना पड़ेगा। वाइल लूप मैंने स्टार्ट ऊपर किया था तो बंद का करना पड़ेगा मुझे, उसको नीचे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप क्या कर दिया, सिंपली मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे इस TD के अंदर क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए PHP को $डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तो एम्प्लॉय का नाम, क्या क्या मेंशन करना है आपको यहाँ पे, एक तो आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय का नाम और दूसरा आ जाएगा इसको हमारा एम्प्लॉय की सैलरी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिखेगा आपको और यहाँ पे क्या लेकर के आएगा डेटा, वो एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, जैसा कि आप माइस्क्यूएल एडिटर में देख रहे थे PHP एडमिन पे, वो के वही आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे टेबल के अंदर मैं पहले क्लास कॉल कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लास होती है टेबल,
और टेबल बॉर्डर, टेबल 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 बॉर्डर, ठीक है। अब जस्ट सबसे पहले मैं इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे लोकल होस्ट में फोल्डर के अंदर गए तो फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है, उस फाइल का नाम क्या है, mysql_join। जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखो दोस्तों मेरे पास 3 एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने इनर जॉइन लगाया तो मेरे पास 3 एम्प्लॉय आ रहे, शानू, अमित और हेरी, और उसकी सैलरी कितनी आ रही है, 60,000, 50,000 और 40,000। तीनों एम्प्लॉय की सैलरी क्यों आ रही है, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का आईडी 1 2 3 4 है ना, इसमें से केवल 1 2 3 ही कहाँ पे मैच कर रहा है, मेरा सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के, ठीक है दोस्तों। जल्दी से हमें ना, हालांकि हमने पूरा समझ लिया है उस एडिटर के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके आपको बताते जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सब, उसके बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट जॉइन। सबसे पहले लेफ्ट जॉइन का आउटपुट भी देख लेते हैं। लेफ्ट जॉइन का आउटपुट भी बिल्कुल सेम आएगा, इसको आप है ना आराम से समझना। लेफ्ट जॉइन में क्या मैंने बोला था कि आपको लेफ्ट टेबल जो है मेरी एम्प्लॉय टेबल, उसका पूरा डेटा आएगा, मतलब चारों के चारों यूज़र के नाम आएंगे जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा। और यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 4th यूज़र का नाम है बट उसकी सैलरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। उसको मैं नल भी लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने शायद डेटाबेस के अंदर उसको मैंने सेट नहीं किया होगा, उसका स्ट्रक्चर मैंने सेट नहीं किया होगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि अभी हमको यहाँ सिंपली हमको यहाँ पे केवल चेक ही करना था, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन को भी यहाँ पे मैं कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट आउट करने के साथ साथ मैं यहाँ पे लगाता हूँ राइट जॉइन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या लगा दिया, लेफ्ट जॉइन के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया राइट जॉइन लगा दिया। अब राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा, मतलब राइट टेबल कौन सी, मेरी सैलरी टेबल, मतलब 60,000 आएगा, 50,000 आएगा, 40,000 आएगा, 30,000 भी आएगा। पर 30,000 वाली जो आईडी है एम्प्लॉय आईडी 5 है, जो कि 5 यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा 30,000 सैलरी आ रही है बट उसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फुल ज्वाइन की। तो फुल ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा है ना, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन को कॉल किया। अब दोस्तों देखो, ये जो ऊपर क्वेरी मैंने कॉपी पेस्ट करी लेफ्ट ज्वाइन की, ठीक है, किस कौन सी है मेरी, लेफ्ट ज्वाइन की। अब यहाँ पर मैं अगेन पूरा के पूरा सिलेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक, यहाँ से लेकर के, क्योंकि ये थी मेरी यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, जस्ट 1 सेकेंड ना, यूनियन लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अगेन कॉपी पेस्ट कर दिया, पहला लेफ्ट था और दूसरा क्या था मेरा राइट, मतलब मेरी लेफ्ट टेबल की जो क्वेरी है लेफ्ट जॉइन की पहले पूरी एज इट इज लिखना है, उसके बाद आपको यूनियन लगाना है, यूनियन ऑपरेटर, उसके बाद क्या करना है आपको एज इट इज क्वेरी लिखना है, और किसके लिए इंप्लीमेंट करना है आपको, राइट जॉइन के लिए। अब देखते हैं कि क्या वाकई में मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो राज नाम का यूज़र आ रहा है बट उसकी सैलरी नहीं आ रही है, और सैलरी आ रही है 30,000 फिफ्थ वाली यूज़र का, और उसका यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको चूंकि मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट करके मैंने एम्प्लॉय का नाम ही लिया है और सैलरी ली है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे तो आपको दोनों टेबल के सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, उसको आप इजीली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइन में मैंने फुल ज्वाइन जो मैंने यूनियन की हेल्प से आपको बता दिया, इनर ज्वाइन हमने पढ़ लिया, राइट ज्वाइन पढ़ लिया, इसमें हमने लेफ्ट ज्वाइन पढ़ लिया। और क्रॉस ज्वाइन अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको दोस्तों मैंने आपको क्वेरी वगैरह से समझा रखी है, सिंपली करना कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे केवल क्रॉस ज्वाइन पे जाना है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है लेफ्ट ज्वाइन की जगह पर क्या करना है मुझे यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन। अभी क्रॉस ज्वाइन में मैंने पूरा डेटा तो नहीं लिया बट केवल एम्प्लॉय के नाम आएंगे और क्या आएगी उसकी सैलरी आएगी, मतलब हर पर्टिकुलर रो का, हर पर्टिकुलर टेबल 1 की जितनी भी रो है उसका मल्टीप्लाई होगा सेकंड टेबल की हर रो के साथ में। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे मेरे पास यहाँ पे 16, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसको मैंने शायद सेव नहीं किया होगा, अच्छा इसमें मुझे ऑन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मुझे इसमें कोई कंडीशन पास नहीं करना है, सिंपली है ना, केवल आपको क्या करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन कौन सी टेबल से सैलरी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, देखो शानू की सैलरी 60,000, फिर शानू की सैलरी 50,000,
फिर यहाँ पे शानू की सैलरी, यहाँ पे आप देखो कितनी आ रही शानू की सैलरी, यहाँ पे 40,000, लास्ट में शानू की सैलरी कितनी आ रही 30,000। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन चुके हैं मेरे 16, क्योंकि हर पर्टिकुलर टेबल 1 की एक रो का मल्टीप्लाई होगा टेबल 2 की हर रो के साथ में, तो ये उसके कॉम्बिनेशंस बना देता है। तो ये था हमारा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अभी तक क्रॉस जॉइन के बारे में। दोस्तों ये थे हमारे जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन और क्रॉस जॉइन। ठीक है, फुल जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, इसको हमने यूनियन ऑपरेटर की हेल्प से हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आती है सॉल्विंग एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ये होती है कि जब दो टेबल के बीच में अगर आप जॉइन लगा रहे हो और दोनों टेबल में कोई कॉलम के नाम अगर दोनों टेबल में सेम हो गए, तो वो जो एरर आती है वो हमारी एम्बिगियस या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहलाती है ना। कैसे, उसको जल्दी से अपन समझ लेते हैं। दोस्तों समझने से पहले मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का कॉलम का नाम क्या, आईडी, ई नेम है और ई आईडी। ठीक है, और अभी जो मैंने टेबल बनी है सैलरी टेबल, जो मेरे सैलरी टेबल है उसमें कॉलम का नाम क्या है, मैंने यहाँ पे एस आई डी दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ अपन यहाँ जल्दी से समझ लेते हैं। थोड़ा सा हमको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर, अपना को इस टेबल के अंदर। उस टेबल जो सैलरी टेबल में कॉलम का नाम है ना एस आई डी, इसको मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ। स्ट्रक्चर पे जाके दोस्तों इसको मैं चेंज कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे इस ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको मैंने कॉलम का नाम पे कर दिया, यहाँ पे आईडी कर दिया। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, अब मैं दोनों टेबल से मैं ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। दोनों टेबल पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ज्वाइन। अब आप देखो कि एम्प्लॉय टेबल जो है उसमें कॉलम का नाम क्या है, आईडी है, और जो मेरी सैलरी टेबल है उसमें भी कॉलम का नाम क्या है, आईडी है। अब सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिख दी, अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे एक लेफ्ट जॉइन की यहाँ पे क्वेरी बनाना चाहता हूँ कि सिलेक्ट आईडी लेके आना है। ठीक है, सिलेक्ट आईडी, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी, मुझे तीन चीज़ लेके आना है। ठीक है, सैलरी लेके आना है। ठीक है, फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय टेबल और एक और इनर, सॉरी यहाँ पे मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, कौन सी टेबल पे मुझे ज्वाइन लगाना है, सैलरी टेबल पे। ऑन, जहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का आईडी किसके बराबर होगा, सैलरी टेबल के ईएमपी आईडी के। अब दोस्तों ये क्वेरी तो मैंने लिख दिया, बट आप देखो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी लिखा है। अब ये जो आईडी ला रहा है, अब ये जो आईडी लेकर के आएगा, ये कौन सी टेबल से लेके आएगा, एम्प्लॉय टेबल की आईडी आएगी क्या हमारी सैलरी टेबल की आईडी आएगी। ठीक है, अब इस क्वेरी को जैसे मैं रन करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी एरर आती है। एरर ये आ रही है कि कॉलम आईडी इनफिल लिस्ट इज एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब ये है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है, इसका जो माइस्क्वेल का जो कंट्रोलर है, जो कंपाइलर है, वो इस आईडी को गेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक नहीं करा है। अभी तक आपने स्पेसिफिक नहीं करा है कि मुझे एम्प्लॉय टेबल का आईडी लाना है या मुझे सैलरी टेबल का आईडी लाना है। तो यही होता है हमारा एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, कि जब मैं दो टेबल से डेटा को मर्ज करके लेके आता हूँ और कोई कॉलम का नाम अगर सेम हो गया और उस कॉलम को आप अगर आप फेच भी कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में ही हमारी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जनरेट होती है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो कौन से कॉलम का आपको आईडी लेकर के आना है। जैसे कि आपको एम्प्लॉय टेबल का आईडी लाना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट कॉलम का नाम पे कर देना, आप यहाँ पे आईडी कर देना। जैसे आप इसको गो करोगे तो देखो अब कौन सी आईडी आएगी, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल की आईडी आएगी। तो दोस्तों यही मुझे आपको बताना था कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होती है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे ज्वाइन। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो पे, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और ऐसे ही मेरे आने वाले मेरे जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, आगे, क्योंकि आगे हम अजाक्स वगैरह पे काम करेंगे। ये हमारा मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट था जो एज ए डेवलपमेंट में काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, तो ये इसके लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो सारे बना के दे दिए हैं। अब दोस्तों आगे के वीडियोस में मैं स्टार्ट करूँगा पीएचपी और जेक्यूरी अजाक्स की फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो
मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी जो प्लेलिस्ट चल रही है इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क करके सेव कर लें, ठीक है, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जो मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।